आज शाम को जब मैं आराम से बेड पे बैठी थी तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया। उन्होंने मुझसे रात को खाने में कढ़ी चावल बनाने की फरमाइश की। मैंने भी उनको मना ना करते हुए तुरंत किचन में जाकर मोर्चा संभाला। किचन में पहुंचकर मैंने प्याज और आलू उठाए। फिर मैंने प्याज और आलू को अच्छे से छीला। अच्छे से छीलने के बाद अच्छे से धोया, क्योंकि अगर हम आलू को बिना धोए हुए रख देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। ये तो हम सबको पता है, इसलिए उनको काला ना होने देते हुए मैंने उनको अच्छे से वॉश किया। अब बारी थी प्याज को मोटा मोटा चॉपर में चॉप करने की। प्याज को तो मोटा मोटा चॉप करके मैंने चॉपर में डाल दिया, लेकिन आलू को तो मुझे खुद अपने हाथों से काटना पड़ा। कोई बात नहीं, इतना कष्ट तो पतिदेव के लिए चलता है। फिर मैंने उठाया अपना लहसुन का पिटारा, जहाँ मैं पहले से ही लहसुन छील के रख लेती हूँ। फिर उसमें से मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ निकाल कर अदरक की कूटनी में डालकर आराम से कूट ली। अब चाहती तो मैं इन लहसुन की कलियों को प्याज के साथ चॉप भी कर सकती थी, लेकिन जो टेस्ट कूटने में आएगा वो चॉप करके नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। अब बारी थी दही के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेने की, और उस दही को मट्ठी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने हाथ वाली रई भी निकाली। फिर क्या, आ गई मैं फ्रिज के पास, और दही का जितना स्टॉक मेरे फ्रिज में जमा था मैंने सब निकाल दिया। पर हाँ, रात के लिए जामुन निकालना कैसे भूल सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा जामुन कप में निकाल के फ्रिज में रखा। अब धीरे धीरे इस सारी दही को मैंने उस बड़े से भिगोने में ट्रांसफ़र किया। सारी दही उस भिगोने में ट्रांसफ़र करने के बाद अब आती है मेरे हाथों की बारी। अब थोड़ी मेहनत हाथों से करनी थी, तो मैंने सबसे पहले कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पानी मिला के अपने हाथों को चलाया। हाथों को चलाते ही दही ने मट्ठा का रूप ले लिया। अब बस हो जाती है मेरे पतिदेव की एंट्री। पतिदेव ने अम्मा का और मैंने पतिदेव का आशीर्वाद लिया। हाय हेलो हुई, उनका सामान उठाया और बस पहुंच गई उनके लिए पानी लेने। पतिदेव को ठंडा ठंडा पानी पिलाकर दिन का हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, बस जल्दी से कढ़ी चावल ले आओ। अब और रुका नहीं, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चावल लिए और अच्छे से 2-3 बार धोकर उन्हें भिगा दिया। जब तक चावल भिगोने का ये प्रोसेस पूरा हुआ तब तक प्याज आधे भुन चुके थे। अब मैंने सोचा जब तक ये पूरा होता है तब तक मैं अपने और काम निपटा लूँ, तो मैंने फटाफट से उठाई परात और आटा छान लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पतिदेव को खाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। मैंने फटाफट आटा छाना और तब तक हमारा आलू और प्याज भी ऑलमोस्ट भुन चुका था। फिर उनको अच्छे से चलाया। पर दूध ने भी ऑलमोस्ट आवाज़ लगा ही दी थी कि मुझे देखो नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगा। फिर उसकी ओर ध्यान देते हुए गैस के फ्लेम को ऑफ़ किया और अपने प्याज और आलू के मसाले में बेसिक से मसाले ऐड करने शुरू किए। सबसे पहले हींग, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। अब बारी थी उस मिक्सचर को ऐड करने की जो इसको एक अलग रूप प्रदान करेगा। हाँ, बेसन और मट्ठा का मिक्सचर। मैंने उसको कढ़ाई में ऐड कर दिया। ऐड करते ही कढ़ी का स्वरूप दिखने लगा, लेकिन अभी ये कच्ची थी, पकी नहीं थी। अब मेरा काम था इसको तब तक चलाना जब तक ये उबाल ना ले ले। तो मैं इसको धीरे धीरे चलाती रही कि अगर मैं इसको चलाना बंद कर देती तो पतिदेव को कढ़ी के टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर मैंने इसको चलाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, और जब इसमें उबाल आया तो वापस से 2 हरी मिर्च उठाकर धोई और उन्हें कूटनी में काट के बारीक बारीक डाल दी, और फिर कुछ लहसुन की कलियाँ लेकर भी उनको एक साथ पीट लिया। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसे मैं पहले से नहीं जानती थी, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। इससे कढ़ी का टेस्ट सच में 2 गुना हो जाता है, पर ये हमें अभी नहीं डालना है, जब कढ़ी में लास्ट वाला उबाल आएगा उससे पहले डालना है। बस ये सब पीट कर मैंने साइड में रख दिया और फिर थोड़ी सफाई की, क्योंकि किचन बहुत मैसी हो जाता है। कहीं प्याज, कहीं मिर्च, बस छोटे छोटे टुकड़े थे, उन्हें उठाकर तौलिया से साफ़ कर लिया। अब बारी आती है आटे की। जब तक हमारी कढ़ी उबल रही थी तब तक मैंने अपना आटा भी बना लिया। आटे को अच्छे से लगा के साइड में रख दिया। इसी आटे के साथ मेहनत करने के बाद उसने अपना रूप बदल लिया, और फिर मैंने उस पर अच्छे से कपड़ा ढक के साइड में रख दिया। अब बारी थी अपनी कढ़ी को देखने की
जो ऑलमोस्ट उबल चुकी थी, पर अभी थोड़ा बाकी था। इसलिए मैंने खीरा उठाया और खीरे को घिस के छीला और फिर सैलड काटने की तैयारी कर दी। बस जैसे ही मेरा सैलड कट के ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुआ था, फिर कड़ी ने मुझे आवाज़ लगाई, अरे मुझे भी चला दो, नहीं तो मैं लग जाऊंगी मतलब कढ़ाई में नीचे लग जाऊंगी, मुझसे नहीं। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने कड़ी को अच्छे से चलाया और फिर उठा लिया कुकर, क्योंकि खाली कड़ी तो हम खाएंगे नहीं, उसके साथ चावल भी तो बनाने थे। फिर बस अपने भिगोए हुए चावलों को कुकर में ट्रांसफ़र किया और ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी मिलाया। मैं तो हमेशा 2 गुना पानी ऐड करती हूँ। आप लोग कितना करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पानी डालते ही मेरे चावल एकदम खिले खिले निकल कर आते हैं। बस अब बारी थी पकौड़ी ऐड करने की कड़ी में, जिसको मैंने अच्छे से मिलाकर ये फाइनल लुक दिया। पर नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। अब बाकी है वो लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था कढ़ी में ऐड करने का, मैंने वो भी किया। फिर बारी थी सौंठ की। सौंठ होता है सूखा जिंजर। अब मेरे पास अदरक तो नहीं था, तो मैंने कढ़ी में सौंठ ऐड कर दी। आपके पास कटोरी में घी निकाल कर अब बारी थी कढ़ी को फाइनल टच देने की। मैंने उसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड किया और सबसे लास्ट में ऐड की थोड़ी सी कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी ऊपर से डालने में कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सब डालकर मैंने कढ़ी को एक लास्ट बार अच्छे से चलाया और उतार के साइड में रख दिया। जब तक मेरी कढ़ी बनकर रेडी थी, उधर कुकर ने भी आवाज़ लगाई कि अरे मैं भी रेडी हूँ। गैस पे तवा रखते ही जैसे ही मैंने रोटी बनाने की तैयारी की, कुकर रखने के बाद कढ़ी को प्लेट से ढका और फिर बारी थी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने की। आटे की लोई ली और फिर उसको अच्छे से बारीक बारीक बेल लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बारीक बारीक रोटियाँ पसंद है। रोटियाँ बेलने के बाद उन्हें तवे पर डाला और सैलड पे नमक डालकर उसको फाइनल टच दिया। तब तक मेरी रोटी भी सिक चुकी थी और ऐसी फूली फूली रोटी देखकर हस्बैंड का मन खुश हो गया। फिर मैंने फटाफट रोटी पे गीले हस्बैंड की प्लेट में चावल डाले और फिर अपनी, और अम्मा हमारी चावल खाती नहीं है, इसलिए उनके लिए बनाई है रोटी। अब बस फाइनल प्लेटिंग शुरू हो चुकी है। अब बारी थी कढ़ी की। जैसे ही मैंने कढ़ी पे से प्लेट को हटाया, बहुत ही अच्छी खुशबू मेरे नाक तक पहुंची और हस्बैंड के नाक तक भी। तो उन्होंने कहा अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से ले आओ। फिर मैंने फटाफट उनकी कटोरी में कढ़ी डाली और अपने लिए भी डाल ली साथ साथ। फिर थोड़ी कढ़ी मैंने अम्मा के लिए भी डाली। बस अब थोड़ा सा घी डाला ऊपर से, हस्बैंड की प्लेट में रोटी रखी, चम्मच रखी, लेके चल दी अपने प्यारे से पतिदेव के पास, जो कि बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे।